गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग प्योर वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। फ्रेंड्स, बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, बहुत ही यूनिक जजमेंट आया। केस के फैक्ट्स थोड़े से यूनिक हैं। इस केस में एसएससी को एक स्टे ग्रांट किया गया 14 मार्च 2022 को। बाद में 29 मार्च 2022 को एसएससी को नोटिस मिला कि आपकी हियरिंग जो है वो 11 अप्रैल को होनी है। एसएससी को जो स्टे का ऑर्डर मिला था, एसएससी ने वो स्टे का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर को 30 मार्च 2022 को दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 14 मार्च का जो उसको ऑर्डर मिला था वो असेसिंग ऑफिसर को एसएससी ने 30 मार्च को यह बताया कि मुझे स्टे मिल गया। जब एसएससी को 29 मार्च को हियरिंग का नोटिस मिला तो एसएससी ने यह बताया कि साहब ये स्टे जो है मुझे मिल गया था। इन द मीन टाइम 30 अप्रैल को असेसिंग ऑफिसर ने स्टे मिलने के बाद भी अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, इसलिए एसएससी जो है वो कोर्ट में था। जब इस कोर्ट की हियरिंग चल रही थी तो जज साहब ने ये एसएससी के ऊपर एक कॉस्ट लगाई 25,000 रुपए की, ये कहते हुए कि आपको ऑर्डर जो है स्टे ऑर्डर 14 मार्च 2022 को मिल गया था। आपको जैसे ही ये ऑर्डर मिला तभी आपको असेसिंग ऑफिसर को ये बताना चाहिए था कि ये मुझे ऑर्डर मिल गया है, ताकि असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर सके, अपने एडवोकेट को बता सके कि ये स्टे ऑर्डर मिला है और उनका एडवोकेट अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर सके। असेसिंग ऑफिसर ने जो अपने लॉजिक दिए कि साहब मैंने ये ऑर्डर क्यों पास किया, उसकी 3 लॉजिक दिए। पहला लॉजिक ये दिया कि मैटर जो है वो टाइम बायरिंग थे। दूसरा दिया कि ही वाज ओनली इन्फॉर्म दैट द स्टे इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्रॉस हैज बीन ग्रांटेड बट व्हाट वाज द प्रेयर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। मतलब असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि साहब मुझे ये तो बताया गया कि स्टे मिला, लेकिन एसएससी की क्या प्रेयर थी ये नहीं बताया गया। और तीसरा ये कहना था कि उनको इस ऑर्डर के बारे में 30 मार्च 2022 को बताया गया। पूरे केस को देख करके ऐसा नहीं लगता कि डिपार्टमेंट का कोई बहुत ज्यादा इसमें हर्जाना हुआ, लेकिन कोर्ट बड़ी नाराज हुई एसएससी से और एसएससी के ऊपर एक 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई। और कोर्ट ने यह कहा इस ऑर्डर में कि पेटिशनर शुड हैव बीन प्रोएक्टिव एंड प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड द स्टे ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट टू द असेसिंग ऑफिसर so that assessing officer would have enough time to make inquiries with his advocate and also check the website about order passed. Friends, कोर्ट इस ऑर्डर के एंगेंस्ट शायद ये एक इंडिकेशन एसएससी को देना चाहती है कि आप लोग आखिरी वेट तक हर चीज की इंतजार ना करें, आखिरी टाइम तक वेट ना करें और एक्शन जो है जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिले, कोई आपको इंटीमेशन मिले और आपको लगे कि ये मुझे डिपार्टमेंट को बताना है तो आप उसको बताएं एंड डू नॉट वेट फॉर द लास्ट टाइम। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि एसएससी जो है वो रिटर्न फाइल भी आखिरी डेट पे करते हैं, टैक्स ऑडिट की रिटर्न भी आखिरी डेट पे फाइल करते हैं, असेसमेंट ऑर्डर्स के लिए भी जब तैयारी करनी होती है तो बिल्कुल आखिरी डेट्स पे रिप्लाई करते हैं, डेट भी मांगनी होती है तो बिल्कुल आखिरी टाइम पर मांगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक एसएससी के लिए सबब है, एक लेसन है कि द एसएससी शुड बी वेरी प्रोएक्टिव एंड शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट टू रिप्लाई टू द डिपार्टमेंट और टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट। चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे किसी आदमी की डेथ हुई हो उसका इंटीमेशन करना हो, चाहे असेसमेंट ऑर्डर्स, जैसे ही सपोज करो आपको असेसमेंट ऑर्डर मिला तो आपको सीआईटी अपील का ऑर्डर मिला तो आपको असेसिंग ऑफिसर को बताइए। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिला तो आप असेसिंग ऑफिसर को बताएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट ये इंडिकेशन देना चाहती है 25,000 रुपए की कॉस्ट लगा करके, और ये कॉस्ट इस बात के लिए लगाई गई कि आईटीओ साहब को बॉम्बे आना पड़ा फ्लाइट से और उनका खर्चा हुआ
और साथ में ये दिशा निर्देश भी दिए कि जो भी खर्चा हुआ है वो असेसिंग ऑफिसर साहब अब डिपार्टमेंट से उसको क्लेम नहीं करेंगे एज ए रिम्बर्समेंट. सो दिस इज ए वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजन एज फार एज द assessee is concerned, simply on the ground that the assessee didn't intimated about the complete particulars of the stay order with all the prayer to the assessing officer on time, and just after getting the notice from the court, the assessee intimated to the assessing officer. So in this case, a very heavy cost of rupees 25,000 was levied on the assessee. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Armstrong Pure Water Services Private Limited versus Union of India and others. Thank you, friends.